press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और खास नजर रखते हैं। और ये दोनों ना सिर्फ चर्चा करेंगे पाकिस्तान में हुए इलेक्शंस के बारे में, बल्कि बात होगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मगर सर इमरान खान की पार्टी तो पावर में नहीं आ रही, फिर भी नवाज शरीफ ही पावर में आए। देखिए ना, पार्टी सारी कंप्यूटर की पार्टी है ना, ऑनलाइन पार्टी है, इसकी आपको सबको पता है। जितनी ग्रिप उस खान एकेडमी की है इस चीज के ऊपर, मैं समझ तो एशिया के अंदर किसी की नहीं होगी। एक ऐसी पार्टी है जो बनी सिर्फ इस चीज के ऊपर है। एक नारा उनका इस्लामिक है, रेडिकलाइजेशन है। ये तालिबान खान, आप किसी ने गलत रखा था नाम इसका, कैसे रख दिया था? गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी खान साहब ने, झंडे लगे थे इस्लामाबाद में, जश्न मनाए गए थे, चाय के कप पिए गए थे काबुल के अंदर, कैबिनेट बनवाने गए थे आप वहां पे जाके काबुल के अंदर। अगलों ने थप उठा के मारा, उन्होंने कहा निकलो यहां से, कौन हो तुम? वो तो कहते हैं कि मुसलमान भी नहीं है ये, कहते यू आर नॉट मुस्लिम्स। फिर मजाक अगले उड़ाते हैं अब आपकी इकॉनमी का, आपके अंदर जो धमाके होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं काबुल वाले आपके। और मजे की बात यह है, उनकी इकॉनमी भी आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी भी आपसे, लॉ एंड ऑर्डर के हालात उनसे आपसे बेहतर है। चलो, लेकिन आरजू, मैं आज भी आपको ये कहूंगा बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जब तक आपके लिए जमहूरियत नहीं बनी, जमहूरियत एक जो ऐसी प्रोडक्ट है जो बनी है तालीम याफ्ता कंट्रीज के लिए, और जो मुसलसल उसमें रुकावट ना आए, ये तब काम करती। कहते हैं ना, जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम होता है। क्यों? अगर टाइमली उसका सर्कल चले, साइकिल चले, वो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते। दूसरा, तालीम नहीं है। फिर आपके यहाँ कई डिक्टेटर ने गैर जुमाती बुनियादों में इलेक्शन कराए, जो कि जमहूरियत की कमर में छुरा है। फिर आप आज भी बरादरी बेस पे वोट देते हैं, आज भी सारे ड्रामे आप करते हैं। आपके लिए जमहूरियत नहीं बनी है, आपके लिए डिक्टेटरशिप बनी है। दूसरा, अब मिडल ईस्ट के अंदर उनके लिए मानार्की बनी है, उनके कल्चर का हिस्सा है मानार्की, आपकी डिक्टेटरशिप है। आप देख लें, अयूब खान साहब आए थे, वो डिक्टेटर थे, उसके बाद देख लें ना डिक्टेटर। और मैं समझ तो मैं बल्कि अफसोस के साथ कहूंगा, चंद अगर अच्छे दौर आपके आज तक देखे जाए तो सारे डिक्टेटर्स के दौर, क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती थी। परवेज मुशर्रफ थे, मैं उनके हक में हूं। आज तक किसी को नहीं पता परवेज मुशर्रफ के बच्चे कहां हैं। आपके हालात देख लें, अब आसफा भुट्टो भी इलेक्शन में आ चुकी है। आप देख लें, इस वक्त जुनैद सफ्तर साहब भी अगले कैंडिडेट है, पूरी की पूरी फैमिली। डार साहब है सर, को 50 लोग तो अपनी फैमिली के। तो ये फैमिली एंटरप्राइज है, इनको पॉलिटिकल पार्टीज कौन कहता है? ये बदनसीबी है आपकी। सर ये तो वही बात हो गई ना, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। या इनकी फैमिली को आने दें, या वो डिक्टेटर आके खा जाते हैं, वो भी तो नुकसान ही करते हैं, फायदा कोई नहीं करते। नहीं, फायदा उसमें ये ना, डिक्टेटर आते हैं, चले एक ही खाता है ना। यहां तो लाइनें लगेंगी, अभी यहां तो लाइनें लगेंगी ना। कितनी पार्टियां हैं जितनी आएंगे, जिनको मिनिस्ट्रियां बांटी जाएंगी, किस बेदर्दी से खाएंगे? फिर आप मुझे ये बताएं, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर किसी का स्लोगन है, और ये खाता है तो लगाता भी तो है? देखिए, स्लोगन है पार्टी का। शर्म कहते, शर्म हमको मगर नहीं आ रही, ये स्लोगन है एक पार्टी का, कहते खाता है लगाता भी तो है। सर वो मिस्टर 10% मशहूर थे जरदारी साहब, एक 10%। अच्छा, उस बीबीसी ने कहा। और दूसरा, मैं हैरान हूं, जो आपके एक अगले वजीर आजम शायद बन जाए, वो उनका एक इंटरव्यू, उनसे उन्होंने पूछा कि भाई आपके लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, घर? उन्होंने कहा शायद हो सकता है। ये जवाब है उनका। कहते हैं आपके फैमिली मेंबर कितने ब्रिटिश हैं? कहते मुझे कोई पता नहीं। कहते हैं एवन फ्रीड के फ्लैट किन के? कहते मुझे कोई पता ही नहीं। कहते मुझे कोई पता ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब, देखें जरा गौर से। और फिर उनसे कहा गया, वो मर्सिडीज आपने तोशा खाना पे आपने मर्सिडीज ली थी? वो कहते शायद ली हो। कानून की बात है भाई, कानून ने हमें छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। लेकिन आरजू, इस पे मेरे जैसे लोग तो पहले भी जख्मी हैं, आज मजीद जख्मी हुए हैं कि, और मैं हमेशा आपको कहता था इस एक्सरसाइज की जरूरत थी ही नहीं। आपको इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है, आपको करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन की जरूरत है, आपको जो 5000 लोगों ने हॉस्टेज बना रखा है, आपने उनके खिलाफ कोई उठेगा तब पाकिस्तान सांस लेगा। और 5000 लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है।
वो मुख्तलिफ पार्टियां चेंज करके भी आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के जज भी हैं, वो यूनिफॉर्म्स में भी हैं, लेकिन 5,000 से ज्यादा नहीं। उन्होंने आपको 25 करोड़ लोगों को हास्टेज बना रखा है। और ये वो मैंने आपको शायद कई दफा कहा था, वो इतने ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, आपस में रिश्तेदारियां उन्होंने कर ली। ये साला और बहनोई की गेम बन चुकी सारी। साला मिनिस्टर है तो बहनोई जर्नैल है या जज है, या वो है तो वो है। इतने वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं पाकिस्तान में करप्शन करने के लिए, इतने हो गए। मैं आज बल्कि आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं बांग्लादेश मॉडल फिर मेरे ज़हन में आ रहा है। आपको पता है, मैं उन बहुत बाइज्जत वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बांग्लादेशी मॉडल पाकिस्तान में फिट करने की कोशिश की थी। मैंने उनसे ये पूछना चाहूंगा, हसीना वाजिद का अभी तक उसको इशू है कि उसने अभी तक अपना जानशीन डिक्लेयर नहीं किया, इशू है वहां पे। और आपकी पार्टियों के हालात क्या है, कभी नोट किया है? मैं पूछना चाहूंगा, मोदी साहब का जानशीन कौन है? कोई नहीं। बांग्लादेश का मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं। तालिबान में जानशीनी चल रही है, साले बहनोई बाजियां दामाद इकट्ठे किए किसी ने, ये सिर्फ आपके कंट्री के अंदर है सारा कुछ। तो किस तरह, कहां का मॉडल लाएंगे आप? पस्तियों के मॉडल ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ हो रही है। किस तरह ढूंढेंगे मॉडल? आप पे फिट ही कोई नहीं आता। मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, मैं जहां से बैठ के बात कर रहा हूं, 250 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी, और मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं मायूस हूं आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ भी। मुझे कोई सर ये तो कह रहे इलेक्शन जरूरी थे, वरना IMF जो है वो पैसा देना बंद कर देता अगर ये डेमोक्रेसी नहीं रखेंगे और डिक्टेटरशिप लाएंगे। नहीं, पहले भी तो आप इन्हीं ड्रामों के लिए तो करते हैं ना। पहले आपने जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसी ड्रामे के लिए करते हैं। कभी प्रेसलर तरमीम है, उसको ठीक रखने के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कह देते हैं ना, जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी हम पैसे नहीं देंगे। तो ये ड्रामे ही करते हैं आप, और इसमें क्या है? इलेक्शन तो आज तक फेयर हुए ही नहीं कभी भी। इलेक्शन तो होते हैं सिविलाइज कौमों में। जो अपने माँ के कपड़े फाड़ने वाले, उनको क्या पता इलेक्शन, उनको क्या पता इलेक्शन के स्पेलिंग क्या है? लेकिन आरजू, आज लोग भारत में हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, रो इसलिए रहे हैं कि पड़ोस में आग लगी पड़ी है, पता नहीं इसका मुस्तकबिल क्या है। हो सकता है चिंगारियां उधर भी जाएं, क्योंकि आप जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जिस तरीके से आपकी एक यूथ जो है, उनके पास करने को कुछ भी नहीं है, या नशों में है या रेडिकलाइजेशन में। तीसरा तो उनको स्कूलिंग का तो पता ही नहीं जा रहा ना, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये जो 5,000 लोग जिन्होंने आपको हॉस्टेज बना रखा है, वो कहते हैं अगर ये पढ़ जाएंगे तो चैलेंज करेंगे हमारी करप्शन, हमारी अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। उनके तो इंटरेस्ट में कि अपने बच्चे बीकन हाउस से पढ़ा के, HSM से पढ़ा के, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और बाहर से पढ़ा के, उनको ला के इनके ऊपर अगले नस्ल दर नस्ल जिस तरह वो बिठाते हैं, ब्रिटिश एजेंट हैं जो सारे, वो उनके तो प्लान का हिस्सा नहीं है। वो तो जानबूझ के आपको रेडिकलाइज करना चाहते हैं, बल्कि आपको रेडिकलाइज करके आपके पड़ोसियों को डराना चाहते हैं, आपको रेडिकलाइज करके वो वेस्ट को डराना चाहते हैं। और उनका फार्मूला कामयाब है, उनका फार्मूला। लेकिन सर TLP वाले भी हार गए, कई बड़े बड़े नाम जो पॉलिटिशियंस थे, शेख रशीद और कई दूसरे, सब हारे। कुछ तो हारे, TLP नहीं हार सकती। हारेगी किस तरह? सीटें आ रही है ना, उनकी सपोर्ट जितनी है, जितना उनका इनकम है, जो उनकी दहशत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, वो वजीराबाद पहुंचे थे, पूरा पाकिस्तान उनके कदमों में गिर गया था। उनकी स्ट्रेंथ देखे, उस वक्त उनकी कितनी सीटें थी? कोई सीटें नहीं थी। उनके पास जो हथियार है वो किसी के पास नहीं है। उनके पास मस्जिदों के लाउड स्पीकर है, उनके पास मदरसे हैं, बिल्कुल उनका ये कारोबार है। आरजू, उनसे डरा करें आप, उनसे डरा करें। लेकिन उनसे तो डर दुनिया, अमेरिका डर रहा है भाई उनसे, चले। लेकिन गलत हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है गलत हो रहा है। आपकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और ये वो बंदा कह रहा है जो 2 दफा लॉ स्कूल गया है और जो सारी जिंदगी से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है। क्योंकि मेरी नजर में पाकिस्तान को इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है, पाकिस्तान को करप्शन के ऊपर क्रैक डाउन की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर शफाफियत चाहिए। इस वक्त जजों के बड़े बड़े जो ओहदे हैं, उनके बच्चों की सिटीजनशिप है, उनके एसेट्स पब्लिक करें आज, और उनके नाम ECL में डालें। जब तक ये नहीं होगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बहुत दूर की बात है। और खुदारा, एक मैं बता रहा हूं, दुनिया में आज तक मैंने किसी मुल्क को तरक्की करते नहीं देखा जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये 2-4 चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछें क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अगर यहाँ पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं।
आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके, लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, 25 करोड़ लोग हैं, उनके खून पसीने से किस्तें देंगे, आपको तो सिर्फ उन्होंने किस्तें देने के लिए रखा हुआ है। अगर आप मुझे ये बताएं, मैं छोटा सा क्वेश्चन आरजू लास्ट, आप ईरान के साथ ट्रेड करें, तरक्की हो जाएगी, स्मगलिंग बंद हो जाएगी, लेकिन आप नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, स्मगलिंग चाहते हैं। आप पता है, सब पता है। आपको चलाने वाले जो इस वक्त जो टूटे फूटे चला रहे हैं, सारे हार्वर्ड के और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, लेकिन शायद किसी को कोई ख्याल आ जाए। मगर सर मैं लास्ट में जरूर कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब को मैं बादामों का पैकेट भेजने वाली हूँ कि उनकी मेमोरी आ जाए वापस कि उनकी फैमिली में कितने लोग जो है वो डुअल नेशनल है और उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो शायद याद कर पाए फिर। लेकिन 25 करोड़ लोग मान रहे हैं ना, वो देखे, वो जो इतना लीड, आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हो, आप टीवी में बैठे हो, आपको पता है इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बना देते, खूबसूरती के साथ। सर इस तरीके से एक बंदा पहले भी जा रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे, कोई क्वेश्चन ही, कोई पूछता ही नहीं, बिक रहा है। मैं तो खुद सोच रहा हूं कि मैं आइंदा ये कहना शुरू कर दूं कि मैं तो जलावतन होकर वाशिंगटन डीसी में फिरा हूं, मैं तो जलावतन हूं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा हूं, यहाँ बैठा हूं। क्योंकि देखे ना, अगर खान साहब को कहते थे कि अगर जेल में रहेगा तो मंडेला बन जाएगा, बाहर जाएगा तो खुमैनी बन जाएगा, मैं तो खुद सोच रहा हूं दाढ़ी रख लूं, 3-4 शादियां कर लूं, कोई ऐसी खातून देख लूं कि यार मुझे वजीर आजम बना दे तो मैं शादी कर लूं, और यहाँ पे लोगों को बच्चे लड़के देना शुरू कर दूं, और उसके बाद लोगों को देखो मुझे निकाल दिया है, इमाम खुमैनी बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दूं। मैं तो खुद सोच रहा हूं, बहुत अच्छा कारोबार, मजदूरी कर करके मेरी जान निकल गई यहाँ पे, ये तो कारोबार ही बहुत अच्छा है। कभी आप जैसे किसी दोस्त ने मुझे मशवरा ही नहीं दिया, ये मैं तो खुद चाहिए। सर यहाँ तो अजीब ही तमाशे चलते हैं, आपको पता है PTI भी मिठाई बांट रही है, PMLN भी मिठाई बांट रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा कि कौन जीता है। दोनों क्लेम कर रहे हैं। देखें, जीत जब हुई नहीं किसी की, जब पूरा मुल्क हार गया है तो जीत किसकी? पाकिस्तान हार गया है आरजू, आज पाकिस्तान हार गया है, और ये 1947 से हार रहा है, आज नहीं आ रहा। मेरी मादरे मिल्लत आज नहीं हारी, 1947 से हार रही है, और इसको कोई अभी तक रोकने वाला नहीं पैदा हुआ। दुख वाली बात ही है, दुख इस बात। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आई होप के कुछ रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर कुछ समझ में चल क्या रहा है। मैम, आपको इकोनॉमिक इमरजेंसी और करप्शन के क्रैकडाउन का जरूरत है, और नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, पीरियड। इनको चाहिए, कहीं और से नहीं मिलता, भारत से कोई नेशनलिज्म इंपोर्ट कर लें, शायद बेहतरी आ जाए, शायद आपको आराम आ जाए। हो सकता है सर, बिल्कुल। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने अच्छे से डिस्कस किया पाकिस्तान के इलेक्शंस को, जहां पे आप देख रहे हैं धांधली के साथ साथ ना सिर्फ करप्शन है, बल्कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद पाकिस्तान में कई सारी जगह दंगे भी हो रहे हैं। बाकी इस बार आपने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी, अगर हम बात करें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, लोगों के इमोशंस के साथ खेला है। जबकि सबको ये लग रहा था कि नवाज शरीफ की पार्टी PMLN आराम से जीत जाएगी, पर उन्होंने गेम ऐसी खेली कि इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको जिता दिया, ताकि लोग भड़के ना, क्योंकि ज्यादातर सपोर्ट जो है वो इमरान खान के साथ थी। बाकी इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और जाते जाते साजिद ताड़ा साहब ने ये कहा कि पाकिस्तानियों को भारतीयों से राष्ट्रवाद और देश प्रेम सीखना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।